आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धन्य की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस धर्मधारा पर सेवा करने के भाव से उपस्थित हुए हैं। धाम धनी जिसको जो शोभा इस खेल में दे रहे हैं वो शोभा उसको मिल रही है। आपका सौभाग्य है जो आपको डायरेक्ट उनके चरणों की सेवा मिल रही है। दुनिया में भजन तपस्या साधना अनेकों ने की, जिनके इतिहास में नाम आए हैं, लेकिन उन तपस्या साधनाओं से उनको वो मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया। उसके लिए उन्होंने उस तप के बदले दोबारा मानव तन धारण किया और मानव तन धारण कर इस ज्ञान को इस कलयुग में प्राप्त किया है। क्योंकि वाणी में साक्षियाँ मिलती हैं, जोगारम कर दे रखी, नौ नाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई जोगी सोगे कारणी आदि। सतवादी नाम के तेले कई हुए हैं तरन तारन, सतना छोड़ा कई दुख सहे सो या दिन के कारण। भगत प्रहलाद, धर्म युधिष्ठ, राजा वसुदेव, राजा वली, राजा रुक्मांग, राजा हरिचंद, राजा सगाल, दधीची ऋषि, मोरध्वज आदि बहुत से सतवादी महापुरुष हुए, अपने धर्म के रास्ते पर चले। जो भी उन्होंने अपना आप का धर्म माना उसके अनुसार वो चले। यानी जिस बात को उन्होंने धर्म मान लिया कि मेरा माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कृष्ण का पालन करना मेरा धर्म है, उन्होंने अपने जीव कल्याण के लिए ही अपना धर्म का रास्ता माना कि हमारा जीव अब तो मानव तन में इतने ऐश्वर्य सुख में है, दोबारा जन्म ले ना जाने किस योनि में भटकता फिरेगा। उससे छूटने के लिए, बचने के लिए उन्होंने साधना की, धर्म के रास्ते पर चले, सब कुछ किया, लेकिन उनको उस जीवन में, उसी मानव तन में, उस मानव जीवन में उनको अखंड मुक्ति नहीं मिल पाई। उसके लिए उन्होंने इंतजार किया। किसका इंतजार किया? इस वाणी के आने का। इस वाणी को लेकर पार ब्रह्म स्वयं आए हैं। पार ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का अवतरण होना था और ये ज्ञान अवतरित होना था। वैसे ये ज्ञान नहीं मिलना था किसी, ये ब्रह्मात्माओं के कारण ये ज्ञान दुनिया में आया, जिससे अब सारे ब्रह्मांड के जीवों को सुख मिल रहा है। प्राणनाथ जी ने सबसे पहले छुपाइयों में वाणी में शुरू में कहा है, हवे पहला मोह जलने को बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेणी केतले कहूँ विख्यात, विस्मय लागी जाने ब्राद, माहे अगिन बले अगाध, तेताम पीड़े दुष्ट निषाद, नई अधखिड़ने समाध। चाहे दुष्ट है यानी कोई भक्त है, सज्जन है, कोई कैसा भी है, किसी को भी शांति नहीं है, आत्म शांति नहीं मिली, सब कोई भटक रहे हैं।
सुख संकादिक न नवटली, लक्ष्मी नारायण न परिवली, विष्णु बैकुंठ लीदा माहे, सागर शिखर नामो क्या क्या है। सागर का मतलब पाताल से लेकर के देवलोक, सतलोक, शून्य निराकार तक कोई भी किसी को भी शांति नहीं है, अशांत है। और शांति किससे मिलती है? इस वाणी से मिल रही है। सुंदर सा कृपा करो छो अमजतनी, शिखामण देव छो अति घणी, ऐनिस लो छो अमारी सार, तो मोहजुल उतरसों पार। जिस्मो सागर से अनेक साधक साधना करके, अनेक प्रकार का प्रयास यत्न करके जो भव से पार नहीं हो पाई, और उस भव से पार आपको धाम धनी इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सहज ही कर रहे हैं। यानी ऐसी ऐसी बात बताकर आपको, आपका विश्वास बढ़ाकर, आपका ईमान बढ़ाकर आपको परमात्मा की तरफ मोड़ रहे हैं, आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लगा रहे हैं, आपका ध्यान सेवा की तरफ लगा रहे हैं। सेवा और सुमरण दो ही बातें बताई हैं। बातें तो अनेक हैं, लेकिन उनमें विशेष बात दो है, मूल की बातें जिनको प्राणनाथ जी विशेष करके कह रहे हैं। ए रूदे राग जियो मरम, मरम की बात बता रहे हैं। वो आपको सहज मिली है। किससे मिली है? निस्वत से, बिना निस्वत के नहीं। दुनिया में कितने इंसान हैं और दुनिया में कितनों को ये ज्ञान भी मिला हुआ है, लेकिन इन ज्ञान की बातों पर अमल किसी ने किया है। ज्ञान तो मिल गया, बातें तो मिल गई, लेकिन उनकी ज्ञान की बातों पर अमल किसी बिरले ने ही किया। फिर भी सौभाग्य है जब ये ज्ञान हमें मिल गया तो इस पर गौर करें, विचार करें। गौर करेंगे, विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी तो अंतर मन का संशय समाप्त हो जाएगा, वो हमारा ध्यान सेवा सुमरण में लग जाएगा। वैसे ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा। सेवा सुमरण में ध्यान कब लगेगा? जब समझ बन जाएगी। समझ बन जाएगी तभी आप सेवा कर पाएंगे, तभी आप सुमरण कर पाएंगे। जब आपकी धारणा ही नहीं होगी सही, धारणा का मतलब जब आप ध्यान कहाँ लगाना है, किसका लगाना है, वहाँ की कैसी शोभा है, वो स्वरूप कैसा है, वहाँ की लीला कैसी है, जब इन बातों का पता ही नहीं होगा तो ध्यान कहाँ लगाएंगे, किसका लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? आंखें मीच करके बैठ जाएं उससे तो कुछ नहीं होगा। हमें पता होना चाहिए कि ध्यान कहाँ लगाना है, किसका लगाना है, कैसा स्वरूप है, कैसी शोभा है। वाणी के अनुसार अंग तन तो इंसान जैसा बताया है, लेकिन इंसान का तन बढ़ने मिटने वाला, ये बदलाव होने वाला, परिवर्तन होने वाला है, लेकिन वो परिवर्तन होने वाला नहीं। वो तो किशोर स्वरूप है, न बालक है, ना वो वृद्ध अवस्था है, बुढ़ापे में बूढ़ा है, वो किशोर अवस्था में। वस्त्र आभूषण शब्दातीत की श्रृंगार शोभा को शब्दों में ला करके कह रहे हैं। हर बात शब्दातीत परमधाम की बात को शब्दों में लाकर, शब्दों में बता करके समझा रहे हैं प्राणनाथ जी कि ऐसी उनकी इजार है, ऐसा जामा है, ऐसा उनका पिछोरी है, ऐसा पटुका कमरबंद है, ऐसी पाग है, ऐसे हार हैं। वो हार श्रृंगार को यहाँ के शब्दों से, यहाँ के श्रृंगार से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ का श्रृंगार तो बदलना पड़ता है, मैला भी हो जाता है, उतारना पड़ता है। वह पहनना उतारना नहीं,
जैसा आत्माएं चाहती हैं वैसा ही श्रृंगार सामने दिखाई देता है। धाम धनी की श्रृंगार शोभा जैसा भी वो चाहती है वैसा श्रृंगार शोभा सामने से दिखाई देती है। अपना भी श्रृंगार उनका पल पल जैसा चाहती है वैसा पल पल श्रृंगार वैसा ही हो जाता है, क्योंकि पैरना उतारना नया पुराना नहीं है। वहाँ वो ज्ञान किससे मिला है? इस वाणी से मिला है। इस वाणी पर जब इन वाणी की बातों पर हम अमल करेंगे सुंदर साथ जी, तभी हमारे जीव का उद्धार हो पाएगा। भूल में मत रहना कि नाम दाम तो ले लिया, वो तो हमारा एक दाखिला हुआ है, पढ़ाई बाकी है। नाम दाम लेने से तो हमारा, जैसे बच्चे का दाखिला करते हैं ना स्कूल में, तो वैसे हमारा एक एडमिशन हुआ है, दाखिला हुआ है। उसके बाद इस वाणी को समझना है। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। मन, ये जीव के लिए मुक्ति का दरवाज़ा कब खुलेगा? जब उसको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये बातें समझ में आ जाएंगी। उसका ध्यान किस तरफ लगेगा? सत की तरफ लगेगा, असत से हट जाएगा। असत में किस में लगा हुआ था? एक सुसुख ज्ञान के कर्म कांड में। सुसुख ज्ञान का कर्म कांड, जिसे हम बाह्य कर्म कांड कहते हैं, जैसे भी कोई भी कैसा भी कर रहा है। अभी आप देख रहे थे, कल से पहले 8-9 दिन तक उसी पुतले की पूजा की और उसी को कल पानी में डुबा दिया। ये अज्ञानता है सुंदर साथ जी, अनजाना ही तो है। जब तक इन बातों की जानकारी नहीं होगी, क्या परमात्मा को बहा जाता है, परमात्मा को पानी में सलाया जाता है। जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं हो, परमात्मा वो कौन है, कैसा है, क्या स्वरूप शोभा लीला कैसी है, तब तक हम ध्यान किसका करेंगे? इस अज्ञानता से निकालने के लिए धनी आए हैं। ये वाणी दुनिया में ना कहे वाणी, सात माटे कहे वाणी। सुंदर साथ के लिए, ताकि सुंदर साथ, जैसे दुनिया और भटक रही है, जैसे और दुनिया अज्ञानता में तो भटक रही है। भटकने का मतलब क्या होता है? भूलना। भूल कब होती है? जब अनजानापन हो जाता है, अज्ञानता हो जाती है। भटक रहे हैं, भटकते हुए को देख करके हम भी भटकने लगे तो नुकसान हमारा होगा। भटकते हुए को देख करके संभलना है कि हम भटके नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कुछ भी हो, ये समय बार बार नहीं आता, वाणी में ही आया है। ये एक क्षण में ही पता नहीं कितनी बातें बदल जाती हैं। सात माहे अजवालू थयूं, पण भरम तणु अंधारू रह्यूं। प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ को इस बात का तो ज्ञान हो गया कि परमात्मा सदा रहने वाला है, अखंड है, चेतन है, सुंदर स्वरूप है। स्वरूप कितना सुंदर है, उसके बराबरी में कोई दूसरा सुंदर नहीं। श्रृंगार कैसा है, उसकी श्रृंगार की कोई तुलना ही नहीं है। किसी तुलना करके बताए। आ जोगबाई छे जो धनी, आ जोगबाई छे जो घनी, सहाय आपने थया धनी। जो हमें ये समय मिला है, धनी हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, खुश हुए हैं। उन्होंने खुशहाल होकर के ये समय दिया है। समय क्या दिया है? अपना ज्ञान बख्शा है, मुक्ति की बातें बता रहे हैं। जीव का उद्धार कैसे होगा, आत्मा की जागनी कैसे होगी। बैठा आपन माहे कहे, पण साथ माहे कोई बिरलो लहे। कहाँ बैठे हैं? इस ज्ञान के अंदर बैठे हैं। ये उनका ज्ञानमय स्वरूप है। इस वाणी में साक्षात बैठे हैं। ये वाणी किसी की ऐसी वाणी मत समझ लेना जैसे गीता भागवत और जितने भी वाणी है, जितना कथन, जितना ज्ञान है, उससे अलग है। वहाँ आप ही तो बोलती हो तारतम्य में,
वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार से अलग है। और फिर भी आप इसको संसार के द्वारा, संसार के ज्ञान के अनुसार ही समझने लगे, उसी के बराबर समझें, उसी जैसा समझें, तो समझो अभी वाणी की समझ नहीं है, भूल है। जे मनोरथ मन में थाए तत्क्षण कीजे तेणे ताए। जे मनोरथ मन में थाए तत्क्षण कीजे तेणे ताए। आ जोगवाई छे पाणी बल आपन करी बैठा नहीं चल। यानी हम क्या समझे हैं कि अभी समय पड़ा है, यानी हमारा जीवन बाकी है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये समझे बैठे हैं। पर कब तक नहीं होगा? जब तक हम कर नहीं लेंगे। भैरव सेठ जब प्राणनाथ जी को मिले अबासी बंदर में, भैरव सेठ जब औरों को सभी को चर्चा सुनाते तो भैरव सेठ भी सुनता था, लेकिन प्राणनाथ जी ने जांच लिया कि ज्ञान चर्चा तो सुनता है, लेकिन इस पर चर्चा का कोई असर नहीं हुआ। फिर प्राणनाथ जी ने जांच लिया कि इसको दवाई, असर का मतलब ज्ञान चर्चा सुनकर के ज्ञान की तरफ इसका आकर्षण नहीं हुआ, अभी भी इसमें कमी है कुछ। दवाई तो इसको दे दी, ज्ञान तो इसको मुक्तिदाता ज्ञान सुना दिया, लेकिन इसका ज्ञान की तरफ रुझान नहीं हुआ। इसका मतलब दवाई तो दे दी, कहीं न कहीं बदफरेजी है। तो बदफरेजी क्या मिली? जैसे बदफरेजी प्राणनाथ जी ने उसके अंदर देखी तो उनके लिए कहा कि 1 महीने का संकल्प कर सकते हो। अगर आप 1 महीने का संकल्प कर सकते हो तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, आपके जीव का उद्धार हो जाएगा। भैरव सेठ तब अपने आप अपने अंदर झांकने लगा। अपने अंदर आप ही झांकना पड़ेगा या किसी को पूछना पड़ेगा? अपने अंदर आप ही झांकना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या भूल है, जिन बातों का मुझे परहेज करना पड़ेगा वो कमियां मेरे अंदर हैं। तभी प्राणनाथ जी कह रहे कि 1 महीने का परहेज कर लोगे। तो परहेज किसका करवाया? खान पीन का। सबसे पहले सुंदर साथ जी अपने प्रीतम का साक्षात करने के लिए, प्रीतम का साक्षात 2 रूप से होता है, एक तो ज्ञान के रूप में, दूसरा ध्यान के रूप से। जब हम परमात्मा के बारे में जानते कुछ नहीं हो, दुनिया के अनेक देवी देवताओं को, इन भगवानों को ही परमात्मा मान बैठे हो, परमात्मा के बारे कुछ भी समझ नहीं हो, भटक रहे हो। और जब हमें परमात्मा के बारे में समझ बन जाए, सभी की आत्माओं का मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा कौन है, उसके बारे में जब समझ बन जाए तो हमारा ध्यान अनेक में से निकल करके एक में ही आ जाएगा। क्या विचार बदल जाएगा कि अनेकों की पूजा किस लिए करनी जब एक से हमारा काम चल जाए। जब मुक्तिदाता तो एक ही है, अनेकों की पूजा करने से क्या बनेगा? ये ध्यान बन जाएगा, ये विचार बन जाएगा। ये विचार बनेगा तभी संकल्प बनेगा। तो हमारे में और भैरव सेठ में, जो भैरव सेठ का जीवन संकल्प लेने से पहले था, वैसा जीवन हमारा भी है या उससे अलग है? जैसा भैरव सेठ ने जब संकल्प लिया, परहेज किया, जिस दिन से परहेज करने से पहले जैसा उसका जीवन चल रहा था, जैसे जीवन को वो जी रहा था, वैसा ही
भैरव सेठ एक है कि अनेक हैं? अब तो भैरव सेठ की तरह हमें संकल्प करना है सुंदर साथ जी, क्योंकि थोड़ी देर में विचार बदल जाते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते हैं? अब ज्ञान चर्चा में बैठे हैं, विचार हमारा सात्विकता में आएगा, शुद्धता में आ जाएगा और ये सोचेगा कि मैं करूं, अपने लिए मैं खुद करूं, मेरे लिए करेगा कौन? मैं खुद के लिए खुद ही करूंगा, तभी तो मेरा उद्धार होगा। दूसरों को देखूं, दूसरों के साथ चलूं, तो दूसरे करे या ना करे वो उनका काम है, अपने आप मैं खुद कर लूं। ये विचार कब बनेगा? ज्ञान चर्चा में। और जब ये विचार बन जाए और उस पर भैरव सेठ की तरह दृढ़ संकल्प कर लें, तो हमारे जीव का भला हो जाएगा या नहीं होगा? जीव का उद्धार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए कहा है जे मनोरथ मनमा थाए, सत्कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए जो मन में मनोरथ बन जाए ना, उसके लिए कहें जे मनोरथ मनमा थाए तत्क्षण कीजे तेने ताए। जो मन में अच्छे काम के लिए विचार बन जाए तो उसका संकल्प कर लेना चाहिए, उसका दृढ़ संकल्प कर ले कि आज से मुझे ये करना ही करना है, कुछ भी होता रहे। नेचल जोगबाई नहीं ऐणे ठाम, यहाँ सदर आने वाला कोई नहीं है। इन्हीं विचार कुछ पल के लिए कैसे विचार हैं, कुछ पल में कैसे बदल जाएंगे और कुछ ही पल में कैसे बदल जाएंगे, ऐसा लगेगा सुपना सा देखा था। चर्चा वाणी में जो बात सुनी थी, बात सुनते वक्त तो मन कर रहा था कि मुझे भी अपने जीव के लिए करना चाहिए, लेकिन चर्चा वाणी के बाद थोड़ा थोड़ा असर पड़ता पड़ता फिर वैसा ही हो गया। तो इसलिए ऐसा ही सबके अंदर ही ऐसा होता है कि किसी किसी के अंदर होता होगा, सबके अंदर होता है। इसलिए प्राणनाथ जी इस भव सागर के तजर्बा करके, इसके अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा इसमें हो जाता है। थोड़ा अपने आप को संकल्प में लीजिए। नेचल जोगबाई नहीं ऐणे ठाम, अदखिण मा थाए कई काम। आधे क्षण में ही अनेक विचार बदल जाते हैं। इंद्रावती कहे आवार, निद्रा नव कीजे निर्धार। महामती जी कह रहे हैं कि ये समय लापरवाही का नहीं है, करने का है। क्योंकि ज्ञान ऐसा मिला है। ज्ञान क्यों मिला है? हमारा इस ज्ञान से संबंध है तभी तो मिला है कि वैसे मिल गया? संबंध से मिला है सुंदर साथ जी, निस्वत से मिला है, बिना निस्वत के नहीं। निस्वत है, पर निस्वत तो है आत्मा की है। बीच में रोड़ा कौन बना हुआ है? मन। जीव को जागृत करने के लिए मन बीच में रोड़ा बना हुआ है, इसलिए मन पर थोड़ा अधिकार करना पड़ेगा। संकल्प भी मन से ही होता है। जब संकल्प कर लेंगे, कोई बीमारी, कोई रोग लग जाए और उसका उपचार करें, डॉक्टर या वैद्य जैसी दवाई बताएगा और जैसा परहेज बताएगा तो बीमार को वैसा ही करना पड़ता है ना। तो हम अपने आप को बीमार समझ करके, कौन सा रोग लगा है? आत्म रोग। आत्म रोग के बीमार हैं हमें आत्मीय पहचान नहीं है। तो आत्मीय पहचान करने के लिए हमें रोग समझ करके दवाई खा लें, संकल्प कर लें, तो क्या हर्जे की बात है उसमें सुंदर साथ जी? कोई हर्जे की बात नहीं है। भूंडा जीव जाग जा रे, जागने के लिए जीव के लिए कह रहे, भूंडे जीव, दुष्ट जीव, तू अब तो जाग जा। काई धनी तने चरण पसाए, तू भरम उडार जा रे। सुंदर साथ जी, पर्दा किस बात का है? भरम का। जब तक अंतस्करण में भरम है तब तक हमें
सत्य की पहचान नहीं हो पाएगी। जब भ्रम हट जाएगा तो सत्य की पहचान हो जाएगी, और सत्य की पहचान हो जाने के बाद जब सत्य के प्रति हमारा संकल्प दृढ़ हो जाएगा तो उसका साक्षात अवश्य होगा, पक्का होगा। आपण निद्रा केम करूं, निद्रा ने नथी लाग। निद्रा किसकी सुंदर साथ जी? निद्रा, नींद कौन सी है? मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, निराकार, निर्गुण। सबसे पहले है मोह। मोह क्या है? तृष्णा, इच्छा। तृष्णा लगी हुई है कि ये करके तब कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तब कर लेंगे। वो तब आने वाली नहीं है। आज करेंगे तो कल करेंगे, कल तो आने वाली नहीं है ना। अब करेंगे तब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे, ये होने वाला ही नहीं है। तो उसके लिए कहा है तृष्णाओं से अपने आप को मोड़ दे दें। जैसा हो रहा है, जैसे होगा, और जो हुआ है उस धनी की मर्जी से हुआ है। धनी जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा, लेकिन अपने जीव के लिए संकल्प कर लें कि मुझे अपने जीव का उद्धार करना है। भ्रम ने निद्रा जे करे, काई तेन होते मोटो अभाग। ये ज्ञान पाकर, यानी ऐसी बातें सुनकर के, ऐसी बातें पाकर के, ऐसा ये मुक्तिदाता ज्ञान पाकर के फिर भी हमारा व्यवहार ज्ञान मिलने से पहले जैसा ही व्यवहार बना रहे तो नुकसान किसका होगा? व्यवहार बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। व्यवहार कब बदलेगा? जब विचार की बात हमें मिल जाएगी, अच्छे विचार की बात मिल जाएगी तो व्यवहार अच्छा होगा कि फिर माड़ा होगा? अच्छा व्यवहार होगा। आ जोगबाई छे जो आपने नहीं आवे बीजी बार, यानी जो समय अब मिला हुआ है, जोगबाई जो समय मिला हुआ है, यानी जिसको जिस अवस्था में उम्र के तगादे पर ही समझ ले, जिसको जब भी जिस उम्र में ये ज्ञान मिल गया हो तब इन ज्ञान की बातों को अमल में ले ले बस। क्योंकि पल पल करके समय निकलता चला जाएगा, और जिनकी अवस्था बुजुर्ग हो गई है, जिनकी उम्र आयु बुजुर्ग हो गई है, शरीर क्षीण हो गया है, शरीर में अनेक प्रकार की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, उनसे पूछ कर के देखो कि भजन करने में उनको कितना भारी पड़ रहा है। बैठा उनसे जाए ना, सुनने में दिक्कत, करने में दिक्कत, सारी बातों, सारी दुनिया का आलस्य, सारी दुनिया की नींद, आलस्य किसके ऊपर आ जाएगा? जैसे जैसे शरीर कमजोर होता चला जाएगा, कुछ भी करने को मन नहीं होगा। तो ये दोबारा फिर आएगा समय? नहीं आएगा। जो अब आया है, जिसका भी समय जब भी आया है, तो उसको तभी से शुरू कर देना चाहिए, दृढ़ संकल्प करके। आ जोगबाई छे जो आपनी नहीं आवे बीजी बार, हाथ ताली दिए जाए छे, हाथ ताली दीधे जाए छे, भूंडा काना करे हजी सार। समय बीतता जा रहा है, फिर कब करेंगे? समय निकल जाने के बाद तो नहीं होगा ना भाई। अपने एक तजर्बे की बात है
अपनी उम्र के अनुसार आप जब जवानी में थे या जवानी में हैं, बचपने में थे, जवानी में आए, और जिनकी जवानी ढल रही है और जो जवानी ढल करके वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं, आपस में थोड़ा पूछ करके देखें कि उनकी कंडीशन क्या है। हर प्रकार से मजबूर हैं, हर प्रकार से मजबूरियां हैं। सबसे बड़ी मजबूरी कौन सी है? मोह की, तृष्णाओं की, इच्छाओं की, कि बच्चे को कौन संभालेगा, बहू का काम हाथ में, बहू के काम में हाथ कौन बटाएगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा, मैं अकेला हूँ, अकेले हूँ। ये करते करते अगर लापरवाही हम कर देंगे तो सुंदर साथ जी बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। समय दोबारा नहीं मिलेगा, जितना समय निकल गया तो निकल ही जाएगा। धनी रे आपन में आविया, भूंडा कव न जागे जीव। ये सुंदर साजी धनी किसका स्वरूप है? साहिब का स्वरूप है। ये वांगमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। ये ज्ञान अपनी परमधाम की आत्माओं के लिए लेकर के आए हैं धनी, ये संसार के लिए। संसार वाले भले इसको पढ़ते रहें, लेकिन उन पे अमल नहीं हो सकता, अमल नहीं कर पाएंगे। पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन अमल करने में मुश्किल लगेगा। पेरे पेरे तूने पृछ्यो, यानी अनेक प्रकार से इस वाणी में बार बार समझा रहे हैं, तू हजी करे का ढील। और फिर भी जीव किसको प्रबोध दे रहे हैं? भूंडा जीव जाग जा रे, रे अभागे जीव अब तो जाग जा। जन्म मरण में जीव आता है, आत्मा जीव आता है। सुंदर सा जी, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जीव भटकता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो जीव के ऊपर, मानव तन पर विराजमान होती है। किसी सौभाग्यशाली, किसी भी पवित्र जीव के ऊपर आत्मा की शक्ति विराजमान होती है। धनिये धनवट जे करी तू का जोने विचारी ते। जैसे एक अपना कोई अपनापन निभाता है, धनी का मतलब अपना प्रीतम, सच्चा मालिक। जिस पत्नी का पति पतिपना निभाता है, अपना हो गया ना उसका वो। तो अपना कोई अपनापन निभाता है तो अपने को तो बार बार कहेगा ना, वो क्या उसका अपनापन निभाना। अपनापन निभा रहा है क्योंकि उससे उसका अपनापन है। बार बार समझाना, बार बार अनेक प्रकार से, अनेक युक्तियों से समझाना, ये अपने का फर्ज होता है, अपने को बताना, ताकि वो भटके नहीं। ये शरीर, गुण, इंद्रियां इस जीव को भटकाने वाली है, और ये शरीर और गुण इंद्रियां इसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली भी है। दिशा ही तो चेंज होनी है इनकी। इन्हें कहते हैं गुण फिराए, इनकी दिशा ही चेंज करनी है, सदमार्ग की तरफ लगानी है। कोई सदमार्ग से भटक ना जाए कुछ भी करके। ये जीवन तो कुछ ही पल का है, इन्हीं कुछ ही सालों का है, और जीव का उद्धार सदा सदा के लिए है। आपन ने तेड़वा आव्या, अपने लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, बुलाने के लिए स्वयं आए हैं, स्वयं लेने के लिए आ रहे हैं। आवाज किससे लगा रहे हैं? इस वाणी से। आपन ने तेड़वा आविया आ दुस्तर माया माहे। कहाँ परमधाम का आनंद, कहाँ ये माया, संसार,
बीतक सुने तो ज़्यादा समय नहीं हुआ ना, थोड़ा पीछे ही तो दिन चली थी बीतक। गोदावरी बाई चोटी छोरे बातें करे बनाए। मालिश करती है सिर में और बातें बनाती है, पूछती है कि धनी हम तो खेल मांग करके आए थे, हमारा आना तो मजबूरी थी, पर आपकी क्या मजबूरी थी, आप भी आए। फिर बाई जी की बात करती है कि आपने एक गुरुपुत्र के कहने से फूलबाई जी का त्याग कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो धनी जवाब देते, ये बातें बड़ी बुजुर्ग, चौपाई में आता है वहां बीतक साहिब में, ये बातें बड़ी बुजुर्ग कि गोदावरी भाई तेरी बुद्धि वहां तक नहीं है अभी तक, तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन तुझे समझ नहीं है। जब अपने घर में जागृत होंगे तो सब सुंदर साथ जिनको मैंने ये ज्ञान सुनाकर, ये वाणी सुनाकर के घर से बेघरा कर दिया, जो इस वाणी को सुन करके, वाणी को समझ करके, वाणी पर अमल करके घर बार छोड़ करके साथ चल रहे हैं, ये वहां जागृत होने के बाद कहेंगे कि आपके ज्ञान से, आपके कहने से हमने ये छोड़ दिया था, तो मेरे पास भी तो कोई जवाब होना चाहिए कि मैंने भी तो छोड़ दिया था, मैंने भी तो साई घर और साई सुखों को छोड़ा था, मैं कोई झोपड़ी झुंगी से थोड़ी निकल करके चला था। कोई कहे कि मैंने परिवार का त्याग किया, कि सबसे पहले मैंने किया, तो बड़ी बातें हैं कि छोटी हैं? जिन बातों का वहां जवाब होगा उनको कहे बातें बड़ी बुजुर्ग, ये बातें वहां होने वाली है, और सब सुंदर साथ कहेंगे तो उनका जवाब मुझे देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ लेंगे। तो सुंदर साथ जी तप और त्याग के बिना झोली के मांगे हुए टुकड़े, जो कोई मांगने के लिए निकले भिखारी बनकर, तो उसकी झोली में जिसने जो दे दिया, बासी टुकड़ा है या ताज़ा है या सुच्चा है या झूठा है, कैसा भी है, जो झोली में डाल दिया और उस झोली के टुकड़ों का भोग लगा रहे हों, पहले आप खाते थे कि उन्हीं को खुआते थे? अपने लिए ताज़ा बनवा करके खाते थे, उनको झोली के टुकड़े खुआते थे। झोली के टुकड़े पहले आप खाते थे, फिर उनको बंटवाते थे, सबको उसमें बड़ा स्वाद आता था। बाई जी महारानी स्वयं परोसती थी सबको। तो ये सुंदर साथ जी, आपन ने तेड़वा आव्या आ दुस्तर माया माहे, इस माया में जो कष्ट सहन किए हैं, कहाँ से चलकर, कोई सवारी नहीं, पैदल चलकर, कहाँ से चलकर कहाँ 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 गए और कैसे कैसे माहौल से गुजरे। तो माया दुस्तर का मतलब कठिन, इतने कठिनाइयों में स्वयं भी गुजरे, तो अपने हैं या पराये हैं? अपने हैं तो वो गुजरे हैं, पराये को गुजरने की क्या जरूरत थी? अपने हैं तो बार बार समझा रहे हैं, तो पराये को कहने की क्या जरूरत थी? ओलखी ने कहा ओसरे भूडा एम थयो तू काहे, समझते देखते हुए भी लापरवाही नहीं करनी है। सुंदर से जो धनी कह रहे हैं, वाणी में जो कह रहे हैं, वैसा हमें करना है।
जिस वाणी, जिस संसार से, साधना से, यानी किसी प्रकार की भी साधना हो, धूणों में तपने की साधना हो, बर्फ में बैठ कर के, बर्फ में खड़े होकर के बर्फ में गलने की साधना हो, पानी में खड़े होकर के साधना कर रहे हो, एक पाँव पे एक हाथ से एक हाथ उतार, कुछ भी साधना अनेक प्रकार की है। किसी को कोई सी साधना, कोई किसी को बड़ा मानता है या श्रेष्ठ मानता है किस साधना को। अनेक साधनाएं करके भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई, किसी को भी अपने जीव का कल्याण नहीं मिला, कोई भी जीव का उद्धार नहीं कर पाया, उसके लिए धनी इस वाणी से आपको समझा रहे हैं, वली वचन सुहामना वली वर्णनी विद विद। ये वाणी मुक्तिदायक वाणी है। सुहामने का मतलब है, सोनी का मतलब क्या है, जो उसके अंदर गुण हो। सोना क्या होता है, मतलब सुंदरता ही क्या होती है, एक उसके अंदर कोई गुणवत्ता हो। तो वाणी में कोई गुणवत्ता है। क्या गुणवत्ता है कि ये मुक्तिदायी है, इसके बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जब इस सृष्टि के मालिक त्रिदेवा, भगवान नारायण, लक्ष्मी आदि सब कोई भी आ गए और छोटे तपस्वियों का, ऋषियों का, मुनियों का, औरों का, भक्तों का, क्या क्या किन किन का नाम गिने, जब बड़े उसमें आ गए। वली वचन सुहावना वल्ली वर्णवी निविद विद, आव्या ते आनंद अति घणे, ल्याव्या ते निहचल निद। अखंड खजाना है, यानी अखंड मुक्ति देने वाला ये ज्ञान अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। पर ऐसे ज्ञान को सुनकर विश्वास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके लिए अनिद निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार, कोमल चित करी लीजिए। दिए साथ ने जेम रूधे रहे निर्धार, कोमल चित कर लीजिए। जब ऐसा पवित्र ज्ञान है, ऐसा पवित्र यानी मुक्तिदायक, ऐसा गुणवान ज्ञान है, ऐसी खास बात है, उन बातों को चित्त में धारण कीजिए, उन बातों पर अमल करें, उन बात वैसा सुनकर के चलें, वैसा ही करें। प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये ज्ञान ऐसा गुणवान गुणवती ज्ञान है, मुक्तिदायक ज्ञान है, इसमें अनंत गुण है। मुक्तिदायक ज्ञान है, वैसा जीव को मुक्ति नहीं मिल पाती, कुछ भी साधना कर ले। जब त्रिदेवा को नहीं मिली तो औरों की तो बात ही छोड़ो। तो आपको सहज मिल सकती है, अगर आप उस बात पर अमल करेंगे तब मिल सकती है, वैसे नहीं। भैरव सेठ ने अमल किया था तो कितने दिन लगे थे महीने में? 3 दिन। 3 दिन का मतलब 3 पुरुषों का ज्ञान ही करवाया था। भैरव सेठ को क्षर पुरुष का, विराट का ज्ञान नहीं था। विराट पुरुष का ज्ञान भैरव सेठ को नहीं था। विराट पुरुष को सुना होता था, स्वर्ग बैकुंठ आदि सुने थे कानों से, पर ये पता नहीं था उनमें सुख क्या है। और जब प्राणनाथ जी ने वहाँ के सुख बताए कि वो तो इतने समय तक के सुख हैं, उसके बाद फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जो वैराट का ज्ञान करवाया, वैराट से परे बेहद मंडल योग माया का ज्ञान करवाया, और फिर उससे परे परमधाम का ज्ञान करवाया, तो उसकी आत्मा चिल्ला उठी कि हे धाम के धनी, मैंने महीने के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए परहेज कर लिया,
मैं कभी भी उन दुर्वसनों तक नहीं जाऊंगा जो जो आपने छुड़वाए हैं, जिन जिन का परहेज करवाया है, मैं कभी सपने में भी उनको देखूंगा नहीं। यूज यानी कि उनको भोगना तो परे की बात है, उन सपने में भी उनको देखूंगा नहीं, भोगना तो परे की बात है। ये संकल्प किसने किया था? भैरव सेठ ने। वो संकल्प किससे करवा रहे हैं? प्राणनाथ जी सुंदर साध से। कृपा करो छो, अमस तने कृपा कर रहे हैं। ए निध निर्मल अति घनी, ये ज्ञान मुक्तिदायक है, पर इस पर गौर करनी है, विश्वास करके चलना है। कौन सा ज्ञान है? 25 पक्ष आपना, तेमा कीजे रंग विलास। सुंदर साथ जी 25 पक्ष जो परमधाम के हैं, परमधाम की जो शोभा है, पारब्रह्म परमात्मा की जो श्रृंगार शोभा है, परमात्मा के दिव्य धाम में जो लीलाएं होती हैं, जिस पक्ष में, जिस दिन, जिस तिथि में, जब जब जहाँ जहाँ लीलाएं होती हैं, सारी बातें वाणी में लिखी हैं या नहीं है? वो लिखी हुई बातें आपके सामने से गुजर चुकी हैं या नहीं गुजरी अभी तक? बताया गया या नहीं बताया गया? कि भी कब, किस दिन में, कौन सी तिथि में, कहाँ, कौन सी तिथि में कहाँ, कौन सी तिथि में कहाँ, और कैसी लीला होती है, कैसी शोभा है, कैसा आनंद है उस लीला में, सब बातें बताई गई हैं। उसके लिए कह 25 पक्ष अपना तेमा कीजिए रंग विलास। इस 25 पक्षों की शोभा में अपनी सूरता को लगाए रखें। कैसी गति हो जाए? जैसी ब्रिज में हुई थी। ब्रिज में गोपियाओं के रूप में जो आत्माएं आई थी, उनका ध्यान कहाँ लगा रहता था? पता चलेगा कि भी हाँ, ये बात आपको सुनने में पहले मिली थी और आपने सुनी है, उस बात को सुना है। ध्यान किस में लगा रहता था? वो जवाब मिल रहा है। बाल चरित्र लीला जोबन, बालक था, और स्वरूप कौन सा दिखाई देता था? जिनका उस बालक में जो विराजमान है, जो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा उस तन में विराजमान है, जिन आत्माओं का उनसे संबंध था, उनको तो उसी रूप में दिखते थे और वही लीलाएं दिखाते थे। और जिनका उनसे अंदर से नहीं, तन से ही संबंध था, तन को ही जानते थे, उनको बालक रूप में दिखाई देता था। तो उनकी सूरता किस में लगी रहती थी? जो किशोर स्वरूप और किशोर लीलाएं उनको देखने को मिलती थी। हर पल, हर समय उनके दिमाग, उनके चित्त में वो लीलाएं ही घूमती रहती थी। कभी कभी सुबह शाम याद करती थी कि हर वक्त काम करते हुए भी। जब सुंदर साथ जी हमें चर्चनी ज्ञान, परमधाम के चितनी का पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो उसका ये नहीं कि हमें समय निकाल कर, जब समय निकले, एकांत में बैठ कर के वो आनंद तो कुछ और है, लेकिन उस आनंद के लगभग हम बने रहें, वो हर पल ध्यान वहाँ रखें, उन बातों पर विचार करें। आपस में जैसे ब्रिज में गोपियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती थी तो क्या बात करती थी? जो उनके साथ बीत रही थी, अपनी अपनी बीती बात बताती थी कि दूसरे की सुनते थी? जैसे उनके साथ बीत रही थी तो अपनी अपनी बीती बात, मेरे भी ऐसे होता है, मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरा ध्यान हर पल वहीं लगा रहता है, मेरे को तो वो लीलाएं ही हर टाइम मेरी नज़रों से नहीं हटती। तो अपनी अपनी बातें करती थी। जब वो अपनी अपनी बीती बताती थी तो देखने में तन तो अलग अलग दिखते थे, लेकिन अंदर के विचार दोनों के 2, 4, 3 के एक ही जैसे विचार होते थे। तो उसके लिए कहा है, तन तो अलग अलग देखे, आत्मा दीचे
एक, आत्मा एक अंदर से दिखाई देती थी, एक भाव थे, एक ही विचार थे कि वो भी कहती है मुझे भी ऐसा होता है, वो कहती है मुझे भी ऐसा होता है, मेरा भी ऐसे होता है। तो आपस के विचार बताती थी कि मेरा मन अर्प लगा रहता है। तो ब्रज की लीला और रास की लीला का जिक्र शुरू में चर्चा में क्यों किया? पहले परिक्रमा खिलूत को क्यों नहीं ले लिया? पहले ब्रज रास की चर्चा क्यों करते थे? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ब्रज की रास की लीलाओं की चर्चा क्यों करते थे? महामती प्राणनाथ जी ब्रज रास की लीलाओं की चर्चा क्यों करते थे? जयराम कंसारा को ब्रज रास की लीला से जागृत किया था कि वैसे जागृत हो गए थे? ब्रज रास की लीला क्यों बताई उनको? कि जयराम कंसारा का मन भटक रहा था कि मैं अपने लिए कुछ कर लूं, अब समय है। बिल्कुल सच्चा कह रहे हैं मेहराज जी, मुझे अपने लिए करना चाहिए। मैंने अब तक अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया, मुझे करना चाहिए। तो करना चाहिए, सामने क्या खड़ा हो जाता था कि कारोबार कौन संभालेगा? अगर मैं एक बैरागी हो गया, बरकत हो गया, तो मेरा यह कारोबार कौन संभालेगा? तब उनको कौन सी चर्चा सुनाते थे? ब्रज की, कि जब ब्रज की लीला में थे तब तुम्हारा कारोबार किसने संभाला था? बाल बच्चेदार थे, घर गृहस्थ में थे, तब घर गृहस्थ के काम चल रहे थे कि तुमने संभाले थे? तुम्हारी सूरता ही तो उस तरफ थी, सूरता ही तो लगानी है वहाँ। सूरत एको राखी मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साजी तले भूम बैठे जाए। सूरता को वहाँ लगाना है सुंदर साथ जी, अपने चित्त को ही तो लगाना है। तन से तन वालों का काम करो और चित्त से चित्त वाले का काम करो। दोनों बट जाएंगे नहीं बट जाएंगे, बिजी हो जाएगा नहीं मामला कि तन वालों का तो तन का करना जरूरी और चित्त वाले का चित्त से करना जरूरी। प्रगट कया छे पादरा, सीधा कहते हैं ना, बिल्कुल पदरा रास्ता है, पद्दर बिल्कुल सीधा प्लेन रास्ता बताया कि मोड़ तोड़ का? बिल्कुल सीधा साधा बता रहे हैं कि चित्त वाले को चित्त से करो, मन वालों को मन से, तन वालों को तन से करो। प्रगट कया छे पाधरा, तमें ग्रह जो सब साथ। सबके लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मेरी बात को विशेष कर अमल करना, मेरी बात पर अमल करना, गौर करना। आपनु धनता ए छे। आत्मा की खुराक क्या है? सुंदर साथ जी, आत्मा की खुराक है परमात्मा का जिक्र और परमात्मा का ध्यान, यही तो खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा का जिक्र और परमात्मा का ध्यान। ये किसकी खुराक है? आत्मा की है, मन की? मन तो वहां से हटाएगा ना, मन तो 100 उलझन खड़ी कर देगा कि मैं ध्यान में बैठूंगा तो इतनी देर में ये काम कौन करेगा, मेरा काम कर लूँ, उससे मिलना है उससे मिल लूँ, ये मेरी बातें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आत्मा का धन क्या है? जो बताया है, आपनु धनता ए छे जे दिए छे आधार, रखे अधिकिन तमे मुक्ता, वालो कहे छे बारंबार। कौन कह रहे हैं? वाला जी। आओ जी वाला मार घेर बोलते हैं ना, वालो कहे छे बारंबार, स्वयं धाम धनी बार बार। एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से सही, दूसरे से नहीं, तीसरे तरीके से। किस लिए कह रहे हैं? कि कोई ना कोई बात तो, कोई ना कोई युक्ति तो इनकी समझ में आ ही जाएगी। कभी ब्रज की बात से कहते हैं, कभी रास की बात से कहते हैं। रास का समर्पण कैसा था कि जैसे का तैसा ही छोड़ करके निकल पड़े। ये अपने आत्म कल्याण के लिए सारा दिमाग हटा करके अपने जीव के लिए लगा दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने ध्यान ज्ञान में मस्त हो जाए। रखे अदकिन तमे मुक्ता, वालो कहे छे बारंबार, पख पचवीर से अति भला। इन्हीं परमधाम स्वर्ग जैसा नहीं है, अति भला है, उससे भी अति आनंद। स्वर्ग तो सुखमयी है लेकिन वो आनंदमयी है। परमधाम का आनंद आत्माओं का आनंद है जो सदा रहने वाला है, और स्वर्ग का सुख कुछ समय तक है फिर मिटने वाला है। पग पचवीर से अति भला, पण ए छो आपनो धर्म। अपना धर्म क्या है? कोई धर्म तो होगा या नहीं होगा? साक्षात
तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जियो मरम। साक्षात तणी, साक्षात, और यह तणी और ले दिया बीच में। तणी का मतलब, साक्षात तणी का मतलब अंगी और अंगनाएं। साक्षात तणी सेवा किसने की? बताएं सुंदर सा जी कैसे होती है वह साक्षात तणी सेवा? जैसी महाराजा छत्रसाल जी ने की। आप ही तो उसका गुण गाते हो छत्रसाल जी का। श्री ठकुराणी जी सखियन सुदा वाला लेकर संग पधारे। छत्रसाल को क्या दिख रही थी? वो महात्मा दिख रहे थे कि सखियां दिख रही थी? ठकुरानी जी, बाई जी महारानी साक्षात श्यामा जी के स्वरूप में दिख रही थी कि बाई जी ही थी? बाई जी कब तक थी? जब तक छत्रसाल जी को उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं हुई थी। आया किसी लेख में वहां छत्रसाल जी को भी शंका लग गई थी किसी विषय पर। उसकी शंका के लिए देवकर्ण जी ने शंका को दूर करने के लिए उपाय किया था कि चाचा जी को शंका लग गई है। तालाब देखा है ना मऊसानिया में, वो तालाब, बड़ा तालाब, उस तालाब में नाव में बैठ करके घूम रहे थे। शौक होते थे ना राजाओं के, तो नाव में बैठ करके घूमने के, तो उस नाव में बैठ करके घूम रहे थे। जब उनके मन में शंका लगी छत्रसाल जी के, तब देवकर्ण जी समझ गए कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, कि चाचा जी इसको नाव को किनारे लगाएं फटाफट करके। मल्लाह थे जो भी साथ में जो नाव को करने वाले, उनको फटाफट का किनारे लगाइए, मुझे फ्रेश होना है। कि जो ये बात कह रहे हैं इन बातों का असर मेरे दिमाग में खप नहीं रहा। असर क्या था कि महाराज प्राणनाथ अक्षरातीत कहलवाते हैं, पर इनको सुंदर पत्नी की क्या आवश्यकता थी? शंका कहाँ से लग जाती है? क्या दिख रही थी? पत्नी। और जब समझ बनी तो क्या बन गई वो? ठाकुरानी। होता है नहीं होता है? ये मन के मते की बात है सुंदर सा, मन भ्रमित कर देता है। नहीं समझे होंगे अब भी। बाई जी राज तेजपुरी बाई की अवस्था कम थी और प्राणनाथ जी की अवस्था ज़्यादा थी, तो ऐसे में शंका लग गई कि इनको क्या आवश्यकता थी शादी की, यानी दूसरी शादी की क्या आवश्यकता थी। ऐसी ऐसी बातें उसके दिल में आई और वो जुबान से जब निकलने लगी तो देवकर्ण से सहन नहीं हुई। तुरंत नाव को किनारे लगाया और उसमें से उठ करके चले गए। पखपचबीर से अति भला पण एछु आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे राख जी मरम। कैसे सेवा की है ठकुरानी जी? उस साक्षात धामधनी और जो उनके साथ में आए हैं वो कोई महात्मा साधु संत नहीं, परमधाम की आत्माएं। अब जो इस दरबार में आया हुआ है, राज्य के दरबार में जो सुंदर साथ यहाँ आया, कोई भी है, चाहे वो सुंदर साथ है या कोई असुंदर साथ है, कोई भी दरबार में आया है, वो दरबार में उनके बुलाने से आया कि अपनी मर्जी से आ गया? उनके बुलाने से उस दरबार में जो आया है उसकी सेवा, उसकी रिस्पेक्ट उन्हीं के समान होनी चाहिए या कम ज़्यादा? घर का मालिक है, घर के मालिक के घर में कोई आए, उस घर का मालिक जितनी सेवा कर पाए उससे ज़्यादा बढ़ करके सेवा करने का भाव दिल में आए और सेवा करें, तो सेवा किसकी होगी? घर के मालिक की होगी या किसी और की होगी? ये साक्षात तनी सेवा है। इसको जुबान से तो कहते हैं धाम धनी श्री प्राणनाथ,
राज श्यामा जी सुंदर साथ। इस जुबान से बोलने में और समझने में और मानने में फर्क है। और जयकारा बोलते हैं, फिर प्राणनाथ जी थर्ड नंबर पर आते हैं। वैसे तो कह रहे हैं धाम धनी श्री प्राणनाथ, और जयकारा बोलते हैं तो तीसरा नंबर प्राणनाथ का आता है, यानी चेला समझ करके। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु का शिष्य प्राणनाथ, और बोलने में धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी। जब सुंदर साथ को राज श्यामा का स्वरूप मानेंगे तभी तो सेवा बनेगी, और वैसे मानेंगे ये आ गया पता नहीं कौन आ गया, आदिवासी आ गया, ये भंगी आ गया, ये फलाना आ गया, तो फिर सुंदर साथ कहाँ था? फिर साक्षात तनि सेवा नहीं होगी। इस दरबार में जो भी आया है उसके मुख को मत देखें, उसके चरणों को देखे। चल करके आया है, बुलाया है किसी ने, वो बुलाया है। जिसने बुलाया है उसका उस दरबार में सत्कार हो, तिरस्कार ना हो। इस भाव से सेवा करेंगे सुंदर साथ जी तो आपका एक एक क्षण, एक एक श्वास कीमती होगा। जो आप एक अपना फर्ज पूरा करने की भाव से सेवा करेंगे तो जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा या कि दूसरा मिलेगा? तो ये धर्म हमारा क्या है? सेवा धर्म है या कुछ और है? साक्षात तनि सेवा कीजिए कि उनको उन्हीं का अंग समझ करके सेवा करें। ए रू दे राख जियो मरम, खास बात है। पल्ले में गांठ मार लेना, किस गांठ का ध्यान रखना कि हमें कुछ करना है। दरबार में जो भी आया है, किसी भी रूप में आया है, कोई भी है, उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं के बुलावे में आया है। ये विचार रखना दिल में। किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। हाँ जी में ही करना है। कोई भी सुंदर साथ आपको जब सेवा कर रहे हैं, वहाँ कैसे भी किसी रूप में आए, वो जैसा व्यवहार कर रहा है वो अपने लिए, आपको अपने व्यवहार में अरूढ़ रहना है। ये आपका धर्म है। धर्म समझ के सेवा करेंगे तो साक्षात तनि सेवा हो जाएगी, कहने में नहीं हो जाएगी वो। चित ऊपर वली चालिए धनी तणे वचन। धाम धनी ने अपने दिल से जो बातें कही हैं उन बातों को समझ करके वैसे ही अमल करना है। चित ऊपर वली चालिए, किसके चित पर चलना है? जो अपने चित से ये बातें कह रहा है, इन बातों पर अमल करना है, वैसे ही करना है। चित ऊपर वली चालिए धनी तणे वचन, ए वाणी तमे चित धरो कहूं छू दृढ़ करी मन। तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को दृढ़ करने के लिए कह रही हूं। इस बात को दिल में बसा लेना कि जो सेवा करनी है तो ये प्राणनाथ जी का अंग समझ के ही सेवा करनी है। प्राणनाथ जी के बुलावे में आने वाला ही उनके घर आता है, तो उनके घर जो आया है, उनके द्वार पर जो आया है, वो उन्होंने बुलाया है, और उन्होंने बुलाया है तो उसकी सेवा करना फर्ज हमारा है। ये ना देखे ये है कौन। मुंह देखवी सेवा, मुंह देखवी सेवा होगी कि कोई अपना सा कोई पहचान का नज़दीक सा मिल गया तो उसके तो गड़ घुड़ गए, और दूसरा कोई मिला तो उससे बात भी नहीं पूछी। नहीं, ऐसा नहीं, सबको एक समान। चित ऊपर वली चालिए धनी तणे वचन, ए वाणी तमे चित धरो कहूं छू दृढ़ करी मन। ए सुंदर साथ जी, इतनी चर्चा काफी है। थोड़ी थोड़ी बात आपको मिले,
आप पहली चर्चा में सुन रहे हैं। ये धनी की कृपा है, जो कहलवा रहे हैं, जो सुना रहे सुनवा रहे हैं, वो सब उनकी कृपा से हो रहा है। 1 घंटा रोज चर्चा मिलती रहे आपको, आपका 2 काम हो जाएंगे, सेवा भी बढ़ जाएगी और सुमरण भी हो जाएगा। ये करना है, अमल करना है, ध्यान करना है। इस दरबार में जो आया है उसका मुख नहीं देखना, उसको ये नहीं देखना ये कौन है। कोई भी आया है, 1 बार नहीं 10 बार भी देना पड़े उसको देने में थकना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे। चित ऊपर बलि चालिए, धनी तणे वचन, ए वाणी तमे चित धरो, हूँ कहूँ छु दृढ़ करी मन, हूँ कहूँ छु दृढ़ करी मन, हूँ कहूँ छु दृढ़ करी मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।